छोटे भाइयों बहनों, कल वाली वीडियो याद है हमने किस चीज़ पे करी थी? फैराडे के ऊपर शुरू करी थी हमने, है ना? तो जो आज वाली वीडियो होगी वो हमारी कंटिन्यूएशन के ऊपर, उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स करे थे, 3-4 परफॉर्म करे थे हमने न्यूमेरिकल्स, है ना? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 9 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 3 आवर्स, 8 ग्राम मेटल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स डेरिवेटिव आयन, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद इसके अंदर इसका कितना निकालना है? मोलर मास ऑफ मेटल निकालना है, ठीक है? हमें कितना दे दिया ग्राम? 8 ग्राम्स निकला, ठीक है? और हमें कितने 3 आवर्स के लिए पास करा, और कितना पास करा हमने? 9 एम्पियर, ठीक है? हमें मोलर मास निकालना है और कितने नंबर ऑफ फ्रॉम डेरिवेटिव आयंस, ठीक है? मेटल 8 ग्राम मेटल वॉज फॉर्म फ्रॉम इज डेरिवेटिव आयन, तो हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा पहले। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन, ठीक है? और हमारे पास एन कितना दे दिया इस क्वेश्चन के अंदर? हमारे पास हमें एन अब की बार हमें दे दिया फ्रॉम इट्स आयंस, तो हम इसको समझ आयन को 1 मान लेंगे, ठीक है? लेट अज्यूम कर लेंगे हम इस चीज़ को, ठीक है? तो हमारा क्या आ जाएगा? 8 इज इक्वल्स टू एम अपॉन 1 इंटू 96500 इंटू कितना है ये? कितने टाइम के लिए पास करा था हमने? 3 इंटू 60 इंटू 60 इंटू में 9 एम्पियर, ठीक है? क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा। इसके अंदर बोला 12 एम्पियर को पास करा 3 घंटे के लिए, और 8 ग्राम जो मेटल है वो फॉर्म हुआ द वैलेंसी ऑफ मोल। इसका अब क्या हमें मोलर मास कितना दे दिया? 200, ठीक है? अब क्या हमें एन निकालना, एन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क दे दिया हमें, ठीक है? तो हम इसके अंदर हमें कितना दे दिया? ये दे दिया हमें 8 ग्राम इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आया? 200 अपॉन एन इंटू 96500 इंटू में 3 इंटू 60 इंटू 12 एम्पियर क्वेश्चन में, ठीक है? ये चीज़ है। अब एक क्वेश्चन आया था इम्पॉर्टेंट, ठीक है? अब इसके अंदर हमने पूछा कि ये देखो क्वेश्चन में ये है, कैलकुलेट द चेंज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 500 cc ऑक्सीजन फ्रॉम कितना? वाटर, ठीक है? कैलकुलेट द चेंज रिक्वायर्ड फ्रॉम कितने सीसी? वॉल्यूम दे दिया, अब के बारे में मास की जगह क्या दे दी हमें? वॉल्यूम की दे दी हमें 500 सीसी, ठीक है? और मैं तुम्हें कल ही फॉर्मूला बताया था उस चीज़ का, 2200 22,400 अपॉन एन इंटू में कितना क्या होता है? ये 96500। और ऑक्सीजन अगर निकालनी है तो वाटर के अंदर से हम क्या करते हैं? OH वाला, OH नेगेटिव गिव्स आउट 2 ऑक्सीजन प्लस 2 पानी प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन 2 पानी 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और यहाँ पे कितना आता है? 4 4 2 2 4, ठीक है? ये चीज़ आती है हमारे पास, ठीक है? तो अब इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास? ये कितना दे दिया? 4, ठीक है? तो इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास? अब 22,400 अपॉन में 4 इंटू में 96500, और ये हमारे पास कितना? 500 इंटू में Q, चार्ज निकालने के लिए। बात क्लियर हो गई इतनी, ठीक है? अब हमारे पास ये सारे वॉल्यूम के क्वेश्चन ही है, ठीक है? तो वॉल्यूम के क्वेश्चन ऐसे ही हैं, इजी हैं, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। एक और देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द चेंज रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रोलिसिस 500 ml ऑफ किसका? ये H2S का, ठीक है? इसके अंदर हमें क्या दे दिया इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारा क्या है? जो हमारा 500 है ना, 500 cc हमारा इसके अंदर किसके अंदर से? H2O के अंदर से, ठीक है? तो H2O क्या होता है? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, है ना? तो इसके अंदर क्या आ गया? 500 इज इक्वल्स टू 22,400 अपॉन में हाइड्रोजन का क्या होता है?
2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स आउट H2। बैलेंसिंग यार ये शुरू से ही करता आ रहा पा, इंटू 2 इंटू 96500 इंटू में क्या होता है ये क्यू। आगे क्वेश्चन में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसे एक और देख लो। ठीक है, कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15, मतलब ऐसे ही कोई रैंडम क्वेश्चन, जैसे मेरे पास नोट्स है तो उनके अंदर से कोई रैंडम क्वेश्चन निकाल के मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर हमें इसके अंदर पूछ लिया कि H2O है, ठीक है, उसके अंदर H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव है। ठीक है, तो 4OH नेगेटिव वाला हुआ चीज़ है। ठीक है, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक मिनट, मैंने पीछे वाली बैलेंसिंग शायद गलत वाली कर दी ना। हाँ, ऑप्शन की OH वाली बैलेंसिंग थोड़ी गलत कर दी हमने। अगर यहाँ पे तो फिर ये 6 आ गया है ना, तो इसको यही रहने दो ना, 4 1 2 4। हाँ ठीक है, 2 और 2 4, ठीक है। ये अब हो गया क्लियर हमारी बैलेंसिंग का इसका। ठीक है, ऑप्शन का भी। तो अब देखो इसके अंदर क्या है। ठीक है, इसके अंदर फिर अब हमारे पास क्या आएगा कि ये है 4 OH नेगेटिव गिव्स आउट क्या है O2 प्लस 2H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और इसके अंदर हमें क्या दे दिया, वॉल्यूम हमें दे दी, वॉल्यूम में निकालनी है। इसके अंदर हमें दे दिया 22,400 अपॉन में 4 इंटू 96500 इंटू में 8 इंटू 9 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई हमारे पास। हमारी यही तो चीज़ है यार, बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर ये तो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मोल्स वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, मोल्स वाले क्वेश्चन क्या होता है, मोल्स क्वेश्चन। ठीक है, मैं भी हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, आज का लेक्चर छोटा रहेगा क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी डाउन है। ठीक है, तो 8-9 मिनट का लेक्चर होएगा जैसे रेगुलर लेक्चर होता है हमारा। तो है ना, इसके अंदर हम चीज़ पता है क्या देखते हैं, समझो हमें क्या दे दिया, Al2SO3 से क्या बन रहा है हमारे पास, Al। ठीक है, तो जिस चीज़ से जो बन रहा है ना, हम ना उसके अंदर पता है हम ना उसके अंदर डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, हम उसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या यहाँ पे 2Al है तो हम इसकी वो कर सकते हैं, 2Al है। उसके अलावा हम ना इसके अंदर डिवीजन कर सकते हैं ना और कुछ कर सकते हैं। ठीक है, देखा किसका जाएगा, इस जगह का देखा जाएगा कि यहाँ से क्या यहाँ बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ तो इलेक्ट्रॉन्स भी कहाँ पे आएंगे, इधर की तरफ आएंगे। जो चीज़ बन रही है ना उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे। ठीक है, जिस चीज़ से बन रही है उसी की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये चीज़, ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये भी ये डिवाइड भी हो सकता है, सब हो सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना, ये डिवाइड होएगा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, समझो अगर यहाँ 2 से करा है, समझो ये कितने थे, इसका वो निकालना आता है तो फिर इसके अंदर कितने वो है इलेक्ट्रो, इसका चार्ज कितना होगा इसके ऊपर, ये चीज़ आती है निकालनी। SO3 का क्या होता है, 2 -2 होता है। ठीक है, इसका और Al के अंदर 2x मान लिया हमने, माइनस क्या मान लिया, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। ठीक है, तो इसके ऊपर +3 चार्ज आएगा, इससे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +6 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ बैलेंसिंग करी हमने। अगर हम इसको नॉर्मल देखें तो इसका +3 चार्ज आएगा, बट अगर हमने इसके अंदर वो चीज़ करी, यहाँ पे अगर 2 करा तो इसके ऊपर जो चार्ज जो इंक्रीज हो गया कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास का फॉर्मूला होता है चार्ज का निकालने का, चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू इलेक्ट्रॉन का जो उसके ऊपर चार्ज होता है ना, कि कितना वो चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली चीज़ कितनी आ गई। ठीक है, उसके अंदर ये चीज़। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई हमारे पास, समझो। ठीक है, ये चीज़ है हमारी, बात क्लियर हो गई। समझो अगर हमारे पास यहाँ पे Al2 था ना, तो हम इसको यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते। समझो हमने Al बना दिया ना, तो हम इसको शायद हाफ से डिवाइड कर लेंगे, हम इसको सब कर लेंगे, बट हमें ना इसको को नहीं कर पाएंगे। जैसे बंदा कहता नहीं है कि इसको है ना, हमें चार्ज, हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन इंटू क्या करना पड़ता है हमें, इसका जो आया ना ऑक्सीडेशन नंबर, उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो चार्ज निकल आता है इसका, वो भी उसमें फैराडे के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, मैं तुम्हें अच्छे समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, 1 मिनट का समझो। ये क्वेश्चन है, ये दे रखा है हमें, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन को समझना, समझो। ठीक है, इसके अंदर है क्या कि अब हमारे पास क्या दे दिया,
हमने कुछ भी दे दिया, ठीक है, हमने दे दिया Al2SO3 से बन रहा है हमारे पास Al, हम इस साइड कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो इसके अंदर हम चेंज किस तरफ करेंगे, इधर की तरफ। बैलेंस करना है तो इसको हम हाफ से डिवाइड कर देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इस पर, +3, ठीक है। अगर हमारे पास +3 है, पहले हमारे पास +6 था, ठीक है, वो डिवाइड करके क्या होगा +3, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। और चार्ज इंटू क्या होता है हमारे पास, जो है हमारे पास इसका आ गया, तो 3 × 3 9 आ गया, 9 फैराडे आंसर आ गया इसका। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है आज के लिए इतना ही कराऊंगा, ठीक है, इससे ज़्यादा मेरे में आज मेरी थोड़ी हेल्थ डाउन है, तो आज थोड़ा लेक्चर कम ही रहेगा, इतना ही रहेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहना। और हमारा आज लेक्चर 4 था ना, आज हमारा लेक्चर 4 था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। कल हम इसका 1-2 न्यूमेरिकल्स इसके अच्छे सॉल्व कर लेंगे, उसके मोल्स के, फिर हम फैराडे के सेकंड लॉ पे पहुँचेंगे, उसके थोड़े न्यूमेरिकल करके फिर हम उसमें पहुँच जाएंगे, शायद कौन सा है वो इक्विमोलर वाले चीज़ पे, ठीक है। तो वो चीज़ अच्छे से कर लेना, और जल्दी चैप्टर ख़त्म करेंगे, मतलब इधर शुरू करा है तो हम इसको चैप्टर को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।